अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए की चोरी के आरोप वाला मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 200 करोड़ तक की हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। अखिलेश यादव जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। इस बीच जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम अयोध्या पहुंच चुकी है, जो 15 दिन में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। पाल राव, आप उसको भी जानते हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 4 तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों। ये सनातन धर्म का अपमान है। इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात भी हो रहा है, तो ट्रस्ट ने क्यों अभी तक इस पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है? सरकार के द्वारा की जा रही जांच पर इस देश के लोगों को विश्वास नहीं। जो मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिस मंदिर को बनता देखने की चाहत में न जाने कितनी सनातनी पीढ़ियां गुजर गईं, न जाने कितने साधु संत राम के नाम में ही विलीन हो गए, जो मंदिर हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है, आज उसी मंदिर के खजाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी मंदिर के दान पात्र से चढ़ावा चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा चोरी हुआ है। अलग अलग जगहों से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि महाकुंभ के दौरान हर रोज 10 से 15 लाख रुपए उड़ाए गए। अब सवाल है कि क्या ये आरोप और दावों में सच्चाई है या फिर राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं 6 लोग बिना अपॉइंटमेंट लेटर के, और सारी जांच होने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 3 रिटायर हो गए, 3 हैं मौके पर। तो यही लोग रिटायर होंगे, यही बेईमान लोग तो रिटायर होंगे और जब कहीं जांच करेंगे तो बेईमानी करेंगे। इनको भी तो प्रभावित किया जा सकता है। ये 7.5 करोड़ 7 करोड़ का विषय नहीं है। इसमें तमाम आभूषण जो श्रद्धावश लोगों ने चढ़ाए वो भी गायब हैं। चोरी करने वाला ये ट्रस्ट का महासचिव है। वो इन लोग एक काम कर लीजिए ना, सब सामने आ जाएगा कि इनकी जांच हो जाए कि इनके पास संपत्ति कितनी थी। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हिंदू जनमानस में ये एक मैसेज क्या एक आरोप ही लगाया गया है कि राम मंदिर में ये लूट घसुट हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसपे कटियार जी भी कह रहे हैं, अयोध्या के तमाम मीडिया कह रहे हैं, और कुछ पैसा जो बरामद हुआ है जो पेपरों में निकल रहा है, तो ऐसे तो हुआ नहीं कि बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन ये आरोपों में सच्चाई कितनी है? ये आरोप इन लोगों के निजी आरोप हैं। यहाँ ये भी साफ करना जरूरी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आरोप ही होते हैं, उसे दोषी नहीं कहा जा सकता, जैसे हमारा संविधान कहता है। लेकिन पूरे मामले का सच क्या है, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी टीम बनाई है, जो आज अयोध्या पहुंच चुकी है। एसआईटी टीम में विजय विश्वास पंत आईएएस, मंडलायुक्त लखनऊ, किरण एस आईपीएस, आईजी रेंज, नील रतन विशेष सचिव वित्त शामिल हैं। जांच टीम 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कई पहलुओं की जांच की जाएगी। जो चंदे की प्रक्रिया है, वो कैसे कोई व्यक्ति चंदा देता है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, यहाँ पर कौन उसे गिनता है, कितने लोग उससे जुड़े होते हैं, उसके बाद कैसे बैंक में जमा होता है, ये पूरी जो प्रक्रिया है उसका जो सिस्टम है उसे समझने के बाद क्या इसमें कहीं कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही या गबन जैसी शिकायत है, उसकी भी पड़ताल की जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ये बात आई कहां से? कौन वो लोग हैं जो जानबूझकर राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
ट्रस्ट को लेकर लोगों के बीच गलतफहमी फैलाकर जो आस्था है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो दो पहलू इस जांच के, पहला जो प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाती है और क्या उस प्रक्रिया में गुंजाइश है कि इसमें गबन हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या वाकई कोई गबन हुआ है, जो कर्मचारी हैं क्या उनकी भूमिका संदिग्ध है या ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो भी सवालों के दायरे में है, इसकी जांच की जाएगी। और साथ ही कौन लोग इसे बतौर साजिश जानबूझकर राम मंदिर को सवालों के घेरे में लाना चाहते हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि मामले में ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। कल भी कहा था, राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। लेकिन जांच से ठीक पहले ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ लोग कहां हैं, उसे भी जान लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तबीयत खराब है। कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से उन्हें जुकाम है और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरे प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि वो आंखों के इलाज के लिए केरलम गए हैं। एसआईटी टीम के पहुंचने से पहले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के बीमार पड़ने और इलाज के लिए जाने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। 100% हुआ है। ये बरामदगी क्या कह रही है आपसे? ये जो रुपए बरामद किए जा रहे हैं गाय के गोबर से, किसी के घर से, किसी के बक्से से, ये क्या है आप बता दीजिए। या तो पुलिस हमको गुमराह कर रही है, या तो हम गुमराह हैं, या तो चोरी हुई। आखिर कुछ न कुछ हुआ ना। क्यों बीमार हो गए चंपत राय बंसल? क्यों बीमार हो गए? आपको पता है ना बीमार होने का कारण? ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो गया? शुगर क्यों बढ़ गई? बीपी क्यों बढ़ गई? राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलनकारी संतोष दुबे के आरोप गंभीर हैं। वो चंपत राय बंसल, गोपाल राय, अनिल मिश्रा और राम शंकर टिन्नू पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरी सच्चाई एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आएगी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में अयोध्या से लेकर मथुरा तक के संत समाज में आक्रोश भी नजर आ रहा है। चढ़ावे में चोरी को संत समाज सनातनियों के खिलाफ खिलवाड़ बता रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिर में लोगों ने अपना पैसा दिया और आज जो है सुनने में आ रहा है कि चंदा चोरी भी हो रहा है। सरकार ने सारी टीम जो है गठित किया है, आदेश हुआ है, टीम जो आई है वो निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चंदा जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जबरदस्त राजनीति भी चालू है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कौन क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि जिस चढ़ावे की चोरी के आरोप लग रहे हैं, आखिर चढ़ावे की गिनती कैसे होती है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी कमरे में रहती थी, जिसमें 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। 12 कर्मचारी जो ट्रस्ट के होते हैं वो 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा 14 कर्मचारी एसबीआई और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। जैसे जैसे चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है, अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के बहाने सियासत भी हो रही है। जिन सियासी चेहरों ने राम मंदिर जाकर अभी तक रामलला के दर्शन तक नहीं किए, वो भी आज मंदिर ट्रस्ट पर गबन के आरोप लगा रहे हैं। यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष
शरद शुक्ला ने अयोध्या में होर्डिंग लगवाई जिसमें लिखा है, जो व्यक्ति दान की संपत्ति हड़पता है वो नरक के कीड़े का जीवन जीता है, श्री राम लला न्याय करेंगे। हालांकि बाद में प्रशासन ने होर्डिंग को हटवा दिया। इस देश का राम भक्त आहत है। देखिए, वो पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, वो पैसा इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनके समर्पण का है। तो निश्चित तौर पे जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात भी हो रहा है। तो ट्रस्ट ने क्यों अभी तक इस पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है? क्यों ट्रस्ट ने अभी तक इस पर कोई मुकदमा नहीं लिखवाया है? हालांकि मैं ये मांग करता हूं, चूंकि मैं जानता हूं इस बात को कि कोई न्याय करे या ना करे, लेकिन भगवान श्री राम लला न्याय जरूर करेंगे। और मैं मांग करता हूं, सूचना मुझे ये भी मिल रही है कि होर्डिंग को त्वरित गति से उतार दिया गया है। तो मैं ये मांग करता हूं और ये मेरी उम्मीद भी है कि जिस गति से इस होर्डिंग को उतारा गया है उसी गति से एसआईटी दोषियों को पकड़कर न्याय करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया। अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी टीम पर ही सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में बननी चाहिए आईआईटी, पर बन रही है एसआईटी। अखिलेश यादव अधिकारियों की जांच को सनातन का अपमान बता रहे हैं। देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद इतना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है। तो सरकार के द्वारा की जा रही जांच पर इस देश के लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए यदि जांच हो भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच हो।